नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को जाना था। इस क्लास में कंटिन्यूअस सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वाज वर, वाज एंड वर। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वाज एंड वर। अब इसकी पहचान देखेंगे अपन। पहचान कैसे करते हैं हिंदी में। हिंदी में कैसे पहचानेंगे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। तो हिंदी में जो सेंटेंस लिखा रहेगा, वाक्य लिखा रहेगा, वाक्य के अंत में, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा इत्यादि शब्द मिलेंगे आपको। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंस की लास्ट में ये वर्ड मिलेंगे, यानी कि जो काम है, जो वर्क है, वो पास्ट में कंटिन्यू था। देन आफ्टर अपन इसकी पहचानेंगे आइडेंटिफिकेशन कि आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश में कैसा होगा। हाउ विल बी आइडेंटिफाई इन इंग्लिश द सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर दिस we must see the helping verb in the sentence. हेल्पिंग वर्ब मिलेगा अपन को was एंड were। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिल जाएगा। was वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही मिल जाएगा तो सेंटेंस पहचान लोगे कि कौन सा है पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन पहचान हो गई। देन आफ्टर अपन यूज करेंगे इन सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। हाउ डू आइडेंटिफाई इन इंग्लिश वी ऑलरेडी सेड, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड। ओके, फर्स्ट द इंफॉर्मेशन इज दैट फर्स्ट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मीन्स होता है साधारण। इसमें बिल्कुल वाक्य को साधारण तरीके से अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट आएगा इसमें, वॉज एंड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में से वॉज एंड वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बहुत ज्यादातर यूज होता है सिंगुलर के साथ और वर यूज होता है प्लूरल के साथ। सिंगुलर और प्लूरल वाला फंडा है। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया पहचान किसका पास्ट कंटिन्यूअस का। 10 अब इसका एग्जांपल देखेंगे अपन। एग्जांपल, वह आम खा रहा था। वह आम खा रहा था, रही थी, रहे थे। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे। आइडेंटिफिकेशन है किसकी पास्ट कंटिन्यूअस की। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इस ऑर्डर का यूज करके। वह सब्जेक्ट है तो ही आ गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लड़का था, मैस्कुलाइन था, इसलिए ही आ गया ही। देन आएगा वॉज, खाना में से होता है ईटिंग, ईट में आईएनजी लगे, ईटिंग मैंगो। भाई आम खा रहा था, मैंगोज। ठीक है, तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। देन सेंटेंस का एक सेकंड टाइप चलते हैं आगे की ओर, निगेटिव। निगेटिव का ऑर्डर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, वाज एंड वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लस निगेटिव होगा तो नॉट तो आएगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका ऑर्डर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का। एग्जांपल देखेंगे अपन। हम गाना
नहीं गा रहे थे, हम गाना नहीं गा रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। नहीं में वर्ड मिल गया, पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा, निगेटिव, कौन सा, निगेटिव। देन वी ट्रांसलेटेड, हम सब्जेक्ट है, हम के लिए बी आएगा, बी के साथ वर यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल है, बी वर। फिर लग जाएगा नॉट, गाने की प्रोसेस जो क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसमें आई एन जी लग जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आप क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव। आगे की ओर बढ़ेंगे। देन वी नो द थर्ड टाइप इज इंटेरोगेटिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यस नो क्वेश्चन वी, यस नो क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, वाज वर्ब मिलेगा प्लस सब्जेक्ट मिलेगा, अगर निगेटिव होगा तो नॉट मिलेगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी मिलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्लस अदर वर्ड मिलेगा, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सारा ऑर्डर है इसका। इसका एग्जांपल देखेंगे अपन। इसमें स्टार्टिंग में जो है हिंदी में मिलेगा क्या, क्या मिलता है, क्या, क्या वर्ड मिलेगा, क्या, क्या, ठीक है। जैसे क्या राजेश साइकिल चला रहा था, क्वेश्चन, क्या राजेश साइकिल चला रहा था, क्या वर्ड मिल गया, दिस सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव बिकॉज रहा था, रही थी, रहे थे, ऊपर बता दिया है हमने इसका आइडेंटिफिकेशन। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू राजेश वी यूज हेयर was, then subject राजेश, was राजेश, यहाँ पर साइकिल चला रहा है तो राइड मिस होता है, was राजेश राइडिंग a bicycle, was राजेश राइडिंग a bicycle, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना थर्ड टाइप इंटरोगेटिव। फोर्थ टाइप we know that the fourth type is double interrogative. Fourth type is double interrogative. Fourth type is double interrogative. इसका ऑर्डर क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव में हमने बता दिया बच्चा, आप लोगों को कोई ऑर्डर पर ध्यान नहीं रखना है, बस किसमें क्वेश्चन वर्ड ध्यान से आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस और सारा किसका आ जाएगा बेटा, इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव का ऑर्डर, सारा ही ऑर्डर आ जाएगा इंटेरोगेटिव का, किसके बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद सारा ही जो ऑर्डर है इंटेरोगेटिव का आगे की ओर फॉलो होगा। इसका एग्जांपल देखेंगे अपन बेटा। इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस के मिड में, बीच में, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस वी फाइंड द क्वेश्चन वर्ड, सो इट इज नेम इज डबल इंटेरोगेटिव। देवकी देवकी भोपाल में क्यों रह रही थी, देवकी भोपाल में क्यों रह रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, sentence is past continuous, in the mid of the sentence the question word is क्यों, क्यों means why, so it is a double interrogative. We translate it by using the order. Firstly we write question word is why means, question word is q means why, then according to interrogative was were, according to subject वो देवकी, so we use here was, why was देवकी, why was देवकी, then subject में negative not
नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं आएगा। मैन वर्ब रहना, लिविंग, लिव में आईएनजी लग जाएगा, लिविंग। भोपाल, इन भोपाल। लास्ट में ध्यान से क्वेश्चन मार्क। So we finished here past continuous sentence. In previous classes, we all know about present indefinite, past indefinite, future indefinite, and present continuous. In this classes, we learned past continuous. So आप लोगों को हमारी प्रीवियस क्लासेस देखनी होंगी, जिससे आपको और सारे टेंसेस जो पहले हो चुके हैं उनके बारे में जानकारी हो। Please like, share and subscribe my channel for helping me. I will be thankful to you. Thank you.